गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट। आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है एमजीवी जैन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 94 आईटीआर पेज नंबर 191 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली आईटीआईटी ने डिसाइड किया। केस 10 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया, बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। और इस केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिल्ली आईटीआईटी ने एसएससी के फेवर में डिसाइड किया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी को सेक्शन 153C का नोटिस इशू किया गया। किसी के यहाँ सर्च हुई थी और उस सर्च में एसएससी का नाम उसकी बुक्स में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को मिला, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने एसएससी को सेक्शन 153C का नोटिस इशू कर दिया। एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन था डिपार्टमेंट का कि आपने जिसके यहाँ सर्च हुई है उसको 7000 ग्राम्स का सोना जो है वो सेल किया है, गोल्ड सेल किया है, जिसको आपने अपनी बुक्स में नहीं लिया। एसएससी ने जब अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे अपनी असेसमेंट के दौरान, तो एसएससी खाली 7000 ग्राम्स में से 5000 ग्राम्स के पेपर्स को सब्सटेंशिएट कर पाया, 2000 ग्राम्स की सेल को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया। इस पर असेसिंग ऑफिसर ने 2000 ग्राम का जो सेल वैल्यू था उसको सारे के सारे को एसएससी के इनकम के अंदर ऐड कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि जितनी भी सेल वैल्यू है वो सारी की सारी इनकम मानी जानी चाहिए एसएससी की। जबकि एसएससी का कहना ये था कि जो भी मेरी सेल है मैं ऑलरेडी उसकी परचेज जो है वो अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं। यदि आप किसी अमाउंट को मेरी सेल लेना चाहते हो तो उसकी आपको परचेज भी कॉरस्पॉन्डिंग मेरी बुक्स में ये मानना चाहिए कि मेरी बुक्स में होगा, क्योंकि ये एक बहुत लॉजिकल रीजनिंग है कि कोई भी एसएससी कोई भी माल जो है वो बिना माल खरीदे जो है वो नहीं बेच सकता। लेकिन असेसमेंट लेवल पे और सीआईटी अपील लेवल पर एसएससी की सुनवाई नहीं हुई और जब ये मैटर दिल्ली आईटीआईटी के पास गया तो दिल्ली आईटीआईटी ने देखा कि जो एसएससी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 1.42% है और जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की एडिशन की थी 2000 ग्राम्स गोल्ड के सेल की, वो 1,47,39,100 कर दी थी। आईटीआईटी ने मच डिजायर्ड रिलीफ जो है वो एसएससी को दिया और ये कहा कि यदि एसएससी अपनी बुक्स में इस सेल को नहीं दिखा पाया है तो यदि ये अपनी बुक्स में सेल को दिखाता तो एसएससी 1.42% का जीपीओ और इसका ज्यादा होता और इतना ही उसकी बुक्स में उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में एडिशन किया जाना चाहिए। तो इस केस में दिल्ली आईटीआईटी ने 1,47,39,100 रुपए का 1.42% निकाल करके, जो कि 2,80,042 रुपीज आया, उस ग्रॉस प्रॉफिट का जो है वो एसएससी की इनकम में एडिशन को सस्टेन किया। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लॉजिकल रिलीफ है जो एसएससी को मिलना चाहिए, क्योंकि एक एसएससी जब तक सेल नहीं कर पाएगा जब तक उसने उसका परचेज नहीं किया है, उसका कॉस्ट ऑफ परचेज उसमें नहीं है या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर उसमें नहीं है। लेकिन हमने मैक्सिमम केसेस में देखा है, चाहे वो बोगस परचेजेस के केसेस हों या जहां पे भी डिपार्टमेंट को 26AS में कोई डिफरेंस मिलता है जो एसएससी ने अपनी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई हुई होती है या 26AS में आती है, तो डिपार्टमेंट ब्लाइंडली उस सारी फिगर को एसएससी की इनकम में ऐड कर देता है और उस पर सेक्शन 68 भी लगा देते हैं। तो सेक्शन 68 की तो सबसे पहली लगाने की जो तहजीब है वो ये है कि यदि एसएससी ने अपना सोर्स ऑफ इनकम बता दिया है तो उसके ऊपर सेक्शन 68 लग ही नहीं सकता। तो यदि आपको उसके ऊपर उसको लेना भी है तो आप उसकी बिजनेस इनकम मानो उसको, क्योंकि सेक्शन 68 लगाने से तो उसके ऊपर सेक्शन 115BB लग जाता है और उसको एसएससी को 60% उसमें टैक्स के ब्रैकेट में ले आते हैं। तो सेक्शन 68 लगाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बताना है कि ये एसएससी की बिजनेस इनकम नहीं है, उसका सोर्स ऑफ इनकम जब एसएससी ने एक्सप्लेन नहीं किया तब आप उस पर सेक्शन 68 लगाओगे। तो इस केस में आईटीआईटी ने जो एसएससी था उसको
खाली ग्रॉस प्रॉफिट पे टैक्स किया और उसका जो टोटल फिगर थी सेल की उसको उसकी इनकम नहीं माना और एसएससी को रिलीफ दिया। केस का एक बार फिर मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है एमजीवी जैन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 94 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 191 पे रिपोर्ट किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।